हेलो, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत और साहित्य में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने हिंदी के लिए सत्य की जीत का सारांश, जो कि एक खंड काव्य है, वो लाई हूँ। इसके इसके लेखक द्वारिका प्रसाद महेश्वरी हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल ही पूछा जाता है। सारांश अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए हम सबसे पहले सत्य की जीत का सारांश देखते हैं। तो आइए सारांश देखते हैं। कविवर द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा रचित सत्य की जीत खंड काव्य महाभारत से लिया गया है। इसमें द्रौपदी के चीरहरण की घटना का वर्णन है। इस खंड काव्य का सारांश इस प्रकार है। युधिष्ठिर दुर्योधन द्वारा आयोजित ध्रुत क्रीड़ा में अपना सब कुछ हारने के बाद द्रौपदी को भी हार जाते हैं। भरी सभा में दुर्योधन दुशासन को आदेश देता है कि वह द्रौपदी को लाकर उसका अपमान करे। दुशासन द्रौपदी का बाल खींचते हुए लाता है। द्रौपदी यह सह नहीं पाती और भरी सभा में न्याय के लिए मांग करती है। द्रौपदी कहती है कि धर्मराज युधिष्ठिर सरल हृदय हैं और वे कौरवों की कुटिल चालों से छले गए हैं। यह जो सत्य की जीत खंड काव्य है, यह महाभारत से ही लिया गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसमें द्रौपदी का चीरहरण दुर्योधन दुशासन जैसे भाइयों ने किया। उसी के बारे में यह सत्य की जीत खंड काव्य लिखा गया है। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने इसे अपने तरीके से लिखा है। इसमें नारी को अबला नहीं बल्कि सबला के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि एक नारी हमेशा दुर्बल नहीं होती बल्कि एक ताकतवर भी होती है। तो ठीक उसी प्रकार द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने इस सत्य की जीत खंड काव्य में बताया है कि वर्तमान द्रौपदी क्या क्या कर सकती है। वो अपनी इज्जत को भरी सभा में वैसे जाने नहीं दे सकती। तो चलिए आइए हम आगे भी देखते हैं। अतः सभा में उपस्थित लोग उचित न्याय दे। द्रौपदी वहाँ सभा में चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, एक उचित न्याय दे। तभी दुशासन कहता है कि धर्म सत्य की चिंता मुझे नहीं है। कौरव पक्ष किसी के द्वारा किए गए न्याय को नहीं मानता, अर्थात कौरव पक्ष किसी के द्वारा किए गए न्याय को नहीं मानेगा, अर्थात दुर्योधन दुशासन किसी भी न्याय को नहीं मानेंगे। दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश करता है, लेकिन द्रौपदी दुर्गा रूप धारण कर ली और सब असमर्थ हो गए साड़ी खींचने में। इसे कहते हैं सत्य की जीत। अर्थात दुशासन और दुर्योधन ने जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश कर रहे थे, तभी द्रौपदी ने उन लोगों को दिखाया कि वह नव दुर्गा रूप भी धारण कर सकती है और समय आने पर उन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए रोक सकती है। और यह सत्य का जीत खंड काव्य नारी के सबला होने का प्रतीक है। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने इसमें वर्तमान नारी की स्थिति का वर्णन किया है कि वर्तमान नारी सब कुछ कर सकती है। वह अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार को भी रोक सकती है और वह बिना किसी के मदद से ही अपना हर कार्य को सफल बना सकती है। धन्यवाद। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और
आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी या सत्य की जीत खंड काव्य का सारांश अच्छा लगा है कि नहीं। धन्यवाद।